हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, शेयर करें कि आपको किस टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए। थैंक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Which of the following statement is true regarding the Lorentz curve? Lorentz curve क्या शो करती है हमारी? Represent the income distribution. If an economy, in an economy, if marginal propensity to consume, MPC जो हमारी होती है वो 0.8 है, the value of the multiplier क्या है? Value of the multiplier हमें पता है क्या होता है, 1/MPS मीन्स MPS क्या होता है, 1 माइनस MPC। तो अगर हम 1 से 0.8 को माइनस करेंगे तो 0.2 आएगा। जब हम 1 से डिवाइड करेंगे 0.2 तो हमारा 5 आएगा। तो आंसर है 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन? डिस्पर्जन मीन्स स्प्रेडनेस का मेजर नहीं है। मोड अंडर परफेक्ट कंपटीशन ऑफ फर्म्स सप्लाई कर्व इज इट्स। परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई कर्व क्या होती है फर्म की? मार्जिनल कॉस्ट कर्व। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर नहीं है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि यहाँ नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट? दैट इज ऑल्सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि होमोजेनियस प्रोडक्ट भी हमारा होता है, परफेक्ट नॉलेज भी होती है और फ्री एंट्री एंड एग्जिट भी होती है। Which of the following is a tool used in the monetary policy by the central bank? That is open market operations. फिजिकल पॉलिसी हैं बाकी सभी, फिजिकल डेफिसिट भी, बजट एलोकेशन भी, टैक्सेशन पॉलिसी भी। द कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो हमारा आता है GNP, वो किस देश ने इंट्रोड्यूस किया? भूटान। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज 0.5, द डिमांड फॉर अ गुड, क्योंकि ये हमारी लेस देन 1 है तो ये इन इलास्टिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड का कॉम्पोनेंट कौन सा है? एक्सपोर्ट्स, क्योंकि सेविंग्स हमारी जो आती हैं लीकेज में आती हैं, गवर्नमेंट डेफिसिट भी हमारा लीकेज में आता है, पर्सनल इनकम टैक्स भी हमारी लीकेज में आती है, तो एक्सपोर्ट्स है जो हमारा कंपोनेंट है वो। The law of diminishing marginal utility states that, diminishing marginal utility क्या states करता है कि जो हमारी marginal utility है डिक्रीज करती है जैसे जैसे हम कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं। तो सेकंड आंसर करेक्ट है। Which of the following is a component of HDI index? HDI index का कौन सा component है? That is life expectancy at birth. GDP per capita क्यों नहीं है? क्योंकि वो GNI per capita होता है। Then the Laffer curve is associated with tax revenue and the tax rate. जो रिलेशन शो करती है टैक्स रेवेन्यू एंड द टैक्स रेट्स का, वो होती है लेफर कर्व। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर? इंटरडिपेंडेंस अमंग फर्म्स। इन इकोनॉमिक्स CPI stands for कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। Which of the following is not a component of balance of payments? That is fiscal deficit. बाकी हैं करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, सभी कंपोनेंट है। ग्रेशम्स लॉ इज एसोसिएटेड विद, ग्रेशम का लॉ किससे एसोसिएटेड है? हमारा करेंसी डिबेसमेंट से। किससे रिलेटेड है? करेंसी डिबेसमेंट से। द फिलिप्स कर्व शोज द रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। The tragedy of commons refers to over exploitation of common resources, कि हम जब common resources को extreme level पर use करते हैं क्योंकि वो किसी की property नहीं है, tragedy of commons कहा जाता है उसे। According to the Phillips curve, if unemployment decreases, what typically happens to the inflation? अगर unemployment reduce हो रही है तो हमारी इन्फ्लेशन इंक्रीज होएगी। दी लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज ऑफन डिपिक्टेड एज, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व क्या होती है? हॉरिजॉन्टल होती है।
इन द शॉर्ट रन अ डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज लाइकली टू, डिक्रीज होगा अनएम्प्लॉयमेंट तब हमारा हायर इन्फ्लेशन होगा, इंक्रीज होगा इन्फ्लेशन. द कंसेप्ट ऑफ फिलिप्स कर्व इज इंट्रोड्यूस्ड बाय A.W. Phillips. What does term narrow stands for in context of Phillips curve? नैरो का क्या मतलब है फिलिप्स कर्व में? नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कितनी भी लेवल अनएम्प्लॉयमेंट हो, इन्फ्लेशन रेट नहीं इंक्रीज करेगा. Which economist argued that there is a no long run trade off between the inflation and the unemployment, कि लॉन्ग रन में कोई रिलेशन नहीं होता. मिल्टन फ्रीडमैन. Which type of Phillips curve implies that economy can maintain lower unemployment rate without generating inflation? That is long run Phillips curve. According to the expectation augmented Phillips curve, unemployment can remain low if workers anticipate lower inflation. एक्सपेक्टेशन अगर वर्कर्स की लोअर इन्फ्लेशन में हो तो इन्फ्लेशन लोअर ही होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिस्कल पॉलिसी टूल? दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी का है टूल. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. थैंक्स.